गण गणपते नमः। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। इस बार धनतेरस का पावन पर्व 18 अक्टूबर 2025 दिन शनिवार को मनाया जाएगा। आइए आज के वीडियो में हम जानेंगे कि धनतेरस की पूजा हमें कैसे करनी है। यह पूजा पंडित जी के द्वारा बताई गई है कि हमें धनतेरस की पूजा प्रदोष काल में कैसे करनी है। इसी पूजा विधि के बारे में हम जानेंगे। इस पूजा को भगवान विष्णु ने एक किसान को बताई थी। जब एक बार माँ लक्ष्मी एक किसान के घर कुछ सालों तक ठहर गई थी और अंत में जब वह बैकुंठ जाने लगी, तब किसान ने उनको पैर पकड़ लिए और उन्हें जाने से रोकने लगा। तभी भगवान विष्णु प्रकट हुए और कहा कि हे किसान, इनको जाने दो, इनको तो बैकुंठ जाना ही होगा। पर किसान अपनी जिद पर अड़ा रहा। तब भगवान विष्णु ने उसे धनतेरस की पूजा विधि के बारे में बताया था कि भले लक्ष्मी मेरे साथ बैकुंठ चली जाएंगी, लेकिन उनका एक अंश सदा तुम्हारे घर में विराजमान रहेगा यदि तुम धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी का पूजन करोगे। उसी विधि के बारे में आज हम जानेंगे जिसको कि पंडित जी ने बताया हुआ है। धनतेरस की पूजा कार्तिक महीने में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली त्रयोदशी अर्थात प्रदोष के दिन प्रदोष काल में धन्वंतरी की पूजा की जाती है। जिस घर में धन्वंतरी भगवान का पूजन किया जाता है उस घर से लक्ष्मी कभी बाहर नहीं जाती हैं। आइए अब पूजा की पूरी विधि जानते हैं। यह जो पूजा है वो पूरे 5 दिन तक चलेगी। धनतेरस से लेकर गोवर्धन पूजा तक यह पूजा चलेगी और एक ही थाली का इस पूजा में उपयोग होगा और एक थाली में जिसमें आप सिक्का वगैरह रखेंगे उसको एक जगह पर 5 दिन तक रखे रहने दीजिएगा। हम धनतेरस की पूजा भी उसी में करेंगे, फिर छोटी दीपावली की पूजा करेंगे, फिर दीपावली की पूजा करेंगे, उसके बाद फिर गोवर्धन पूजा करेंगे, उसके उपरांत भाई दूज की पूजा करने के बाद यह पूजा समाप्त हो जाएगी। तो कुल मिलाकर 5 दिन यह पूजा चलेगी। आइए अब सबसे पहले धनतेरस की पूजा विधि के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आपको एक स्वच्छ जगह चुन लेनी है। आप पूरब पश्चिम यही 2 दिशा का चुनाव करिएगा। दिशा का विशेष ध्यान रखिएगा। एक सुंदर सा स्वच्छ जगह आप चुन लीजिएगा। अगर गौ माता का गोबर मिल जाता है, देसी गाय का गोबर, तो उससे उस ज़मीन को लीप लीजिएगा। यदि वो उपलब्ध ना हो पाए तो भूमि पर जल से लीपन करना चाहिए। भूमि पर जल से लीप देना चाहिए। वहाँ पर चौक पूरना चाहिए। चौक कभी भी रंगोली से नहीं पूरना चाहिए। आपको आटे और हल्दी का प्रयोग करना चाहिए चौक पूरने के लिए। आप चौक पूरने में थोड़ा सा गोला बना के या स्वास्तिक बना के नीचे और अष्टदल ऐसा भी कुछ बना सकते हैं। चौक जैसा आपको पूरना हो नॉर्मली आप चौक पूर दीजिएगा। आटा जो होता है वो समृद्धि को बढ़ाता है और हल्दी जो होता है वो वैभव और लक्ष्मी को बढ़ाता है। इसलिए रंगोली का प्रयोग चौक पूरने के लिए नहीं करना चाहिए। हमेशा आटे और हल्दी का प्रयोग ही चौक पूरने का करना चाहिए। आपने एक स्वच्छ जगह चुन लिया, वहाँ पर देसी गाय के गोबर का लीपन कर दिया है तो, नहीं तो फिर भूमि पर जल से लीपन कर देना चाहिए। एक जगह चुनने के बाद वहाँ पे आप साफ़ कर लीजिए, गंगा जल का छींटा दे दीजिए, जल से वहाँ पर पोंछ लीजिए। फिर उसके बाद वहाँ पर आटे और हल्दी का आपको चौक पूरना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, वहाँ पर गेहूँ या चावल के कुछ दाने, उस चौक जो आपने पूरा है वहीं पर गेहूँ और चावल के कुछ दाने रख दीजिए। अब उसके ऊपर आपको रखना है एक लकड़ी का पाटा, जिसे चौकी भी बोलते हैं। लकड़ी का पाटा जब आप रख लें तो उसको भी जल से पोंछ दें या गंगा जल का छिड़काव कर दें और उसके ऊपर फिर लाल वस्त्र बिछा दें। लाल वस्त्र बहुत ही शुभ माना जाता है तो लाल वस्त्र बिछा दीजिए। फिर एक थाली ले लीजिए जिसमें आपको 5 दिन तक पूजन करना है। उस थाली में आपको कुमकुम से एक स्वास्तिक का निर्माण कर देना है। कुमकुम को थोड़ा सा गीला कर लेंगे घी डाल के या जल डाल के,
तो रोली गीली हो जाएगी, तो उससे आप स्वास्तिक का निर्माण कर लीजिए। फिर यदि घर में चांदी का सिक्का हो तो बहुत अच्छी बात, वो आप पूजन में रख लीजिए। नहीं है तो 5 का, 10 का, 20 का जो भी सिक्का हो, 1 का, 2 का, 2 सिक्का आपको लेना है। दोनों चांदी का हो तब भी चलेगा, एक चांदी का हो तब भी चलेगा, या दोनों नॉर्मल सिक्के जो कॉइन होते हैं वो भी आप रख सकते हैं। जो भी आपको सिक्का मिल जाए, 2 चांदी का सिक्का रखना है। और जिस थाली में आपने स्वास्तिक बनाया है उसको पाटे के ऊपर फिर रख दीजिए और उसके ऊपर उस सिक्के को रख दीजिए। आपको 7 आटे के दिए बनाने हैं, 7 आटे के दिए बनाने हैं, और एक आप एक्स्ट्रा दिया बना लीजिएगा आटे का, क्योंकि 7 दिए में आपको देसी घी भरना हुआ और एक दिए में आपको सरसों का तेल भरना है। तो 8 दिए आप आटे के ही बनाइएगा। आटे के दिए बहुत आसानी से बन जाते हैं, थोड़े बड़े बड़े ही बनाइएगा कि थोड़ी देर तक पूजन में चले। आटे के दिए ही इस पूजन में लगेंगे, तो आटे के दिए बना लीजिएगा। और सब में लंबी बाती ही लगेगी। जो लक्ष्मी जी की पूजन होती है उसमें हमेशा लंबी बाती का ही दिया प्रज्वलित किया जाता है, क्योंकि जो देवियों की पूजा की जाती है उसमें लंबी बाती का उपयोग किया जाता है। तो आटे के 7 दिए बनाइएगा, 7 की जगह आप 8 कर लीजिएगा, क्योंकि एक सरसों के तेल का भी दिया लगेगा और आपका 7 आपके आटे के दिए लगेंगे देसी घी के। 7 दिए में आप देसी घी भर लीजिएगा लंबी बाती लगा के, और 1 दिए में तेल भर लीजिएगा लंबी बाती लगा के। अब एक छोटी सी आप पूजन की थाली तैयार कर लीजिए, जिसमें आपको कुमकुम रखना है, चंदन रखना है, गुलाब की पत्तियां रख लीजिए या जो फूल मिले आप वो रख लीजिए, मौली रख लीजिए, हल्दी रख लीजिए, अबीर रख लीजिए, गुलाल रख लीजिए, अमर बेल के टुकड़े मिल जाए तो अमर बेल के टुकड़े रख लीजिए, कमल गट्टा ज़रूर रख लीजिएगा, हल्दी की गाढ़ ज़रूर रख लीजिएगा, जल कलश का लोटा ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि जल से आचमन करने के लिए हर जगह लगेगा। तो ऐसी एक थाली तैयार कर लीजिएगा। अमर बेल के टुकड़े ना मिले तो उसकी जगह पे आप चावल अक्षत समर्पित कर दीजिएगा। रोली, कुमकुम, हल्दी ये तो ज़रूर माँ लक्ष्मी के पूजन में लगता है, तो ये रख लीजिएगा। उसके बाद आप जहाँ पे भी पूजन कर रहे हैं वहाँ पर आपको पूजन करना है। आपने स्वास्तिक बना लिया थाली में, उसमें सिक्कों को रख दिया। पूजन की थाली भी अब आपकी तैयार हो गई। तो अब आपको क्या करना है, जो आपने तेल का आपने जो दिया बनाया है, तेल का दिया जहाँ पर सिक्का आपने रखना है, आपके सीधे हाथ राइट हैंड पे रहेगा, आपके राइट हैंड पे आप तेल का दिया लगा दीजिएगा, और आपके लेफ्ट हैंड पे आप 7 घी के दिए लगा, किसी प्लेट में भी रख के आपको ऐसे दिए लगा सकते हैं। 7 घी आपके घी के दिए हैं जो आपके उल्टे हाथ पर रख दीजिएगा, और जो आपका तेल का दिया है आपके सीधे हाथ पर रख दीजिएगा। राइट हैंड पे तेल का दिया और लेफ्ट हैंड पे आपका देसी घी का दिया। बस इसी बात का एक आपको अच्छे से ध्यान रखना है। फिर उसके बाद जल से पहले पूजन करना है सिक्कों का। जल सिक्के के ऊपर छिड़क दीजिए। उसके बाद सिक्कों के उठा लीजिए और अब सिक्कों पे कलावा बांध दीजिए, वस्त्र स्वरूप उनको कलावा पहना दीजिए, और फिर थाली में वापस रख दीजिए। फिर जल का छींटा दीजिए, फिर पूजन करिए, हाथ जोड़िए और थोड़ा सा चावल को हल्दी में भिगो लीजिए, और उल्टे हाथ में चावल लेके, अपने लेफ्ट हाथ में चावल लेके आपको माता लक्ष्मी के जो आपने 2 सिक्के रखे उसका पूजन करना है। आप उनके ऊपर पूजन करिए, और गणेश जी का भी स्मरण आपको साथ में करते रहना है। आपको कहना है हमारे घर में रिद्धि सिद्धि को लेकर सदा विराजमान रहें, और इस तरह से पूजन करके थोड़ा सा पहले आपको वो चावल जो हल्दी में आपने भिगोया है आपको माता लक्ष्मी जी के सिक्कों के ऊपर डालते जाना है, और बाद में पूरा चावल आपको उसी सिक्के के ऊपर डाल देना है। इस तरह से माँ लक्ष्मी गणेश जी का आवाहन आपको सच्चे दिल से करना है कि हम आपका पूजन करने जा रहे हैं, आप हमारे घर में सदा के लिए विराजमान रहें रिद्धि सिद्धि को लेकर, और हमारे घर से कभी भी माँ लक्ष्मी जाए नहीं, हमारे घर में हमेशा हमेशा के लिए रहें। जो भी आपके मन में आ रहा हो वो बोल के आप वो चावल, हल्दी वाला चावल उसी सिक्के को ऊपर समर्पित कर दीजिए। उसके बाद आपको 7 अमर बेल के टुकड़े लेने हैं। लक्ष्मी पूजन में समृद्धि के लिए हमेशा लिए जाते हैं, तो 7 अमर बेल के टुकड़े समर्पित कर दीजिए। 7 कमल गट्टा समर्पित कर दीजिए। 7 हल्दी की गांठ समर्पित कर दीजिए। ये सारी चीज़ें समर्पित कर दीजिए उन्हीं सिक्कों के ऊपर। फिर दोनों हाथ में हल्दी, पिसी हुई हल्दी लीजिए और माता लक्ष्मी के ऊपर चढ़ाना शुरू करिए। 7 बार तक आपको अपनी मनोकामना कह के, जो भी आपकी मनोकामना है, यदि कोई मनोकामना नहीं है तो धन्यवाद कहते हुए 7 बार आपको माता लक्ष्मी के ऊपर पिसी हुई हल्दी चढ़ा देनी है। उसके बाद इसी तरह रोली को आपको 7 बार माता लक्ष्मी के ऊपर
चढ़ाना है। इस तरह 7 बार आपने हल्दी चढ़ा ली और 7 बार ही आपको रोली चढ़ा देनी। उसके बाद गुड़ या शक्कर, मिश्री जो भी आपके घर में हो उसका भोग आपको माता के सम्मुख लगा देना है। इसके बाद अगर आपके घर का मंदिर है तो पास में मंदिर है तो वहाँ पे भी दीपक वगैरह प्रज्वलित कर दीजिएगा। उसके बाद जो आपने घी के 7 दिए हैं उसको प्रज्वलित करके माता लक्ष्मी की आरती कर लीजिएगा। जो भी आपको आरती आती है माता लक्ष्मी की वो कर लीजिएगा, नहीं तो 5 या 7 बार आप ऐसे भी दिए को जला सकते हैं। उसके बाद आरती करने के बाद अपनी झोली पसार कर माता को नमन करना है और झोली को अपनी ओर ही गिरा लेना है। ऐसे आंचल फैला के उनको नमन करना है। जो भी आपकी विनती हो आप माता से कह दीजिए। विनती करने के बाद झोली अपनी ओर ही गिरा लें और उसके बाद जो आपने 7 दिए जलाएं उसके घर के हर एक कोने में अलग अलग स्थान पर रख दें वो 7 दिए। जैसे एक रसोई घर में रख दें, एक हॉल में रख दें, जहाँ लक्ष्मी जी तिजोरी लॉकर रहता है, अलमारी रहता है वहाँ रख दें, घर के द्वार पर रख दें, तुलसी जी के क्यारे के पास रख दें, जहाँ लक्ष्मी जी की पूजा की गई है, जहाँ आपने तेल का दिया लगाया उसके पास रख दें, घर के मंदिर में रख दें। और फिर माँ से विनती करें, हे माँ कृपा सागर, भगवान नारायण के साथ आप हमेशा हमारे घर में सदा सदा के लिए विराजमान है। और यदि आपने धनतेरस के दिन कोई चीज़ खरीद के लेके आई है, कोई वस्तु, तो उस दिन उसका पूजन भी आपको साथ में कर लेना चाहिए। इस पूजन के लिए भगवान विष्णु कहते हैं कि भले मेरे साथ बैकुंठ में जाकर लक्ष्मी निवास करें, लेकिन उनका अंश सदा तुम्हारे घर में विराजमान रहेगा। तो जो भी धनतेरस की पूजा करता है उसके घर में माँ लक्ष्मी का निवास हमेशा हमेशा के लिए होता है। माँ लक्ष्मी भले भगवान विष्णु के साथ बैकुंठ चली जाती हैं, लेकिन उनका एक अंश सदा हमारे घर में रहता है। तो इसी तरह से आपको ये धनतेरस का पूजन करना है। ये धनतेरस की पूजन बहुत आसान है। बस आपको तेल का दिया और घी के दिए का बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि तेल का दिया आपके राइट हैंड साइड पे होगा और घी का दिया आपके लेफ़्ट हैंड साइड पे होगा। बस इस बात का ध्यान रख के आपको पूजन करना है। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर। थैंक यू।